तो यूकैरियोट्स का जनरली क्या मतलब है? वेल डिफाइंड सिस्टम, है ना। अच्छा, मतलब कि इसका जो न्यूक्लियस है वो आपको दिखाई देगा, आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर पाओगे। तो यूकैरियोट्स जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स अ वेल न्यूक्लियस, सेल्स हैव ए न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स दो जो है, एक तो इसके पास न्यूक्लियस होगा, दूसरा इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज वाले भी एलिमेंट्स पाए जाएंगे। तो यूकैरियोट्स आर ट्रू सेल्स, जिसे हम लोग ट्रू सेल्स भी बोलते हैं कभी कभी, विच इंक्लूड्स प्लांट्स, एल्गी टू एंजियोस्पर्म्स, प्लांट्स में एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म्स तक में, प्रोटोजोआ एंड एनिमल्स में प्रोटोजोआ से लेके मैमल्स तक में सब टाइप के आपको सेल्स मिल जाएंगी यूकैरियोट्स के अंदर। दे आर मच मोर कॉम्प्लेक्स, मच मोर, और इसके अंदर कंपार्टमेंट बने होंगे, अलग अलग ऑर्गेनली के अलग अलग फंक्शन जो है वो आप देखेंगे। तो इसका मतलब कंपार्टमेंटलाइजेशन टाइप में चीज पाई जाती है। एंड इट इज लार्जर देन, जनरली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ये कुछ खास फीचर्स हैं, और ये सेल आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, उस टाइप का कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बड़े आसानी से कि सब का जो है अलग अलग डिफाइन ऑर्गेनली है। डिफाइन ऑर्गेनली है तो अलग अलग उनके काम होंगे, काम इनके सबके बटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये वाला ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये इसका काम कर पाएगा, ये चीज इसके अंदर होती है। थ्री बेसिक जो सेल कैरेक्टर्स हैं यूकैरियोट्स के अंदर, ऑल्दो यूकैरियोटिक सेल आपको मिलेगी डिफरेंट शेप, साइज और फिजियोलॉजी की, लेकिन ये तीन कैरेक्टर सब में सेम मिलेंगे आपको। दे विल हैव न्यूक्लियस, दे विल हैव सेल मेम्ब्रेन एंड द साइटोप्लाज्म विद सेल ऑर्गेनलीज, डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे ऑर्गेनलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्जी एप्रेटिस और न्यूक्लियस। ये सारा हर सेल के अंदर मिलेगी, हर यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाएगी चीजें, ठीक है। और ये ओवरऑल एक ऑर्गेनली का, हर ऑर्गेनली का एक रोल होगा जो मैंने अभी अभी आपको बताया। एक बड़ा पिक्चर है ये, इसमें आपको सारी चीजें क्लियर टाइप में दिखाई दे रही है, इसीलिए इस पिक्चर को मैंने यूज किया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये है आपका न्यूक्लियस, ये क्या है, हाँ ये, और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, छोटे छोटे डॉट्स, राइबोसोम। ये क्या है, ये रेड कलर का, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पे पैक है और यहाँ पे काट के दिखाया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे नहीं दिखता सेल के अंदर, ये इसको काटेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे भी यही चीज पड़ी हुई है। और क्या है, ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। सिर्फ नाम आप यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इसका जो डिटेल है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ देर में। काफी चीजों आपको ऑलरेडी पता होगी, मोस्टली आपको पता होगा क्योंकि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो टाइप से, मेरे ख्याल से 10वीं से शुरू हो जाता होगा सेल वगैरह पढ़ना, है ना। तो ज्यादातर आपको पता होगा, कुछ एक आध चीजें जो शायद आपको नहीं पता चल जाए वो इसमें से ऐड कर लेंगे हम लोग। ये क्या है, साइटोसॉल। ये क्या है, लाइसोजाइम, लाइसोसोम। एंड ये क्या है, व्हाट इज दिस, यहाँ पे कुछ देख पा रहे हो, ये सब क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोविलाई टाइप के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, माइक्रोफिलामेंट टाइप के। यहाँ पे क्या है, ये पेरोक्सिसोम्स। यहाँ पे एक प्रोसीजर टाइप में भी दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रोसीजर है कि जैसे ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस के अंदर डीएनए वगैरह पाया जाता है, और डीएनए से आपका बनता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए इन छोटे छोटे पोर्स से, जो पोर्स देख रहे पा रहे हैं यहाँ पे, इससे आके बाहर यहाँ आएगा राइबोसोम के ऊपर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगा हुआ है राइबोसोम्स। वहां पे ये प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, और फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस होकर यहाँ पहुंचेगी। क्या है ये? गोल्जी एपरेटस। फिर यहाँ पे बाहर आप देख पा रहे हो ये गोले गोले टाइप के निकल रहे हैं, ये क्या है? ये क्या है? सिक्रीशन हो रहा है। अगर सेल एक्सक्रीटरी वाली है, सिक्रीटरी वाली है, स्वेट सेल्स है मान लीजिए, तो वहां पे स्वेट वगैरह निकलना है, या कोई हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल है या कुछ इस टाइप का बना रहा है, तो वो चीज यहाँ ऐसे करके बन के निकलेगी, एक फैक्ट्री की तरह, है ना। यहाँ से इंफॉर्मेशन आई कंट्रोल रूम से, और सीधा ये यहाँ बहुत बताया कि भाई आप काम शुरू करो, और यहाँ पे आपका ये आपका इस एक्सक्रीट हो जाएगा, इस टाइप से बाहर निकल जाएगा। ये सारे एक ओवरव्यू है यूकैरियोटिक सेल का, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है, अलग अलग पार्ट मिल रहे हैं। तो जनरली इस यूकैरियोटिक सेल आपको ऐसे दिखाई देती है, ठीक है, ये इस टाइप से आपको दिखाई देगी, एक मॉडल टाइप में, 3D मॉडल कहीं से मिला मुझे। और फिर यूकैरियोट से भी दो टाइप की सेल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आपने ध्यान दिया हो, बताया है तुमको। नहीं, दोबारा कहाँ पढ़ा रहे हैं अभी? हमने जो पढ़ाया था वो ओवरव्यू टाइप में था सेल का। अभी क्या है, हम लोग यूकैरियोटिक के बारे में बात कर रहे हैं, एनिमल सेल, प्लांट सेल और उसके ऑर्गेनेलीज के बारे में बात करेंगे। तो कैरियोट्स, यूकैरियोट्स बताया होगा। हाँ, यूकैरियोटिक सेल है ये। अभी हम डिस्क्रिप्शन छोटा सा दे रहे हैं ना यूकैरियोट्स का, तो मत देना उसको, और तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम अपना नोट्स अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो तुम ना, जैसे मैं बना सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जैसे तुम्हें पढ़ना है वैसे बनाओ, लेकिन आपका एग्जाम में जैसे आ रहा है क्वेश्चन, उस टाइप का बनना चाहिए। वो जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे इंक्लूड होना चाहिए उस नोट्स के अंदर। ऐसा नहीं है कि अगर बुक के अंदर लिखा है तो आप सब उतार डालोगे उसको, वो नोट्स नहीं होती है कि सारी इन्फॉर्मेशन आप उसको कलेक्ट कर लोगे। तो बुक में तो आप इसको फोटो कॉपी करा लो, क्या जरूरत है आपको लिखने का दोबारा उसको। नोट्स ऐसी, मैंने आपको पेपर दे रखा है, अनसॉल्व पेपर भी, नोट्स भी दे रखा है जो हमने अपने हिसाब से बनाया है। अगर आपको अलग से बनाना है तो जो मैंने शायद छोड़ दिया हो वो चीजें ऐड करके आप उसको बना लो, ठीक है। लेकिन ये है कि पेपर हिसाब से होना चाहिए जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन का पेपर सॉल्व करना, कोई बुक थोड़ी लिखनी है आपने, तो फिर उसके हिसाब से आप बनाइए वो। ओके, तो वी विल डिस्कस अबाउट एनिमल सेल और प्लांट सेल।